खुल गया सबका? पहले श्लोक पढ़ना पड़ेगा। सा निश्चयेन योक्तव्यो, बोलिए। खुल गया ना सबका? मेरे पीछे उधर आइए। सा निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विनचेतसा, संकल्प प्रभवन् कामम्, त्यक्त्वा सर्वान् शेषता, मनस्व इन्द्रियाग्रामम्, विनियम्य समन्तता। सा निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विनचेतसा, संकल्प प्रभवन् कामम्, त्यक्त्वा सर्वमशेषता, मनस्सैव इन्द्रियाग्रामम्, विनियम्य समन्तता। सा निश्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विनचेतसा, संकल्प प्रभवन् कामम्, त्यक्त्वा सर्वान् अशेषता, मनस्सैव इन्द्रियाग्रामम्, विनियम्य समन्तता। पढ़िए ट्रांसलेशन परपट। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। पढ़िए आगे। तात्पर्य है, योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत स्वतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, संकल्प तथा धैर्य के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्य कार्यों में पूर्ण लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गोरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मगन हो गए थे। कहते हैं कि एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने को कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी तो अंत में गोरैया ने भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वह गोरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गोरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसके अंडे लौटा दिए। वह गोरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो आपकी सहायता
आप करते हैं भगवान उनकी सहायता क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो छठा अध्याय का 24वां श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, वन शुड एंगेज वन सेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा विद डिटर्मिनेशन एंड फेथ एंड नॉट बी डिविएटेड फ्रॉम द पाथ। वन शुड अबैंडन ऑल मटेरियल डिजायर्स born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भी योग पद्धति का पालन करता है उसको दृढ़ता और श्रद्धा के साथ उसको करना चाहिए। दो गुणों का वर्णन किया है, कौन से? दृढ़ता और श्रद्धा, फेथ एंड डिटर्मिनेशन, है ना। तो कोई भी योग पद्धति हम पालन करते हैं, खास करके हम भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, तो उसके अंदर दृढ़ता होना बहुत आवश्यक है। दृढ़ता क्यों चाहिए? क्योंकि हम माया के खिलाफ कार्य करना है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे खिलाफ कौन है? माया है ना। तो भक्ति करना एक तरह से नदी जैसे पानी बहता है तो उसके ऑपोजिट करंट में स्विमिंग करने के समान है ना। स्विमिंग किन किन को आती है? किया किसने स्विमिंग? आती है आपको, है ना। तो जब बहाव के अगेंस्ट स्विमिंग करते हैं तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। इस संसार में अधिकांशता 99 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग क्या हैं? इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, है ना। पूरा संसार किस तरफ जा रहा है? इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रहा है ना। अब एक आधा व्यक्ति जो कि उल्टी दिशा में चलना शुरू करता है, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने का प्रयास करता है, भगवान की तरफ जाने के लिए मुख मोड़ता है ना। सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं और एक व्यक्ति इस तरफ जा रहा है ना। तो साधारणतया जो व्यक्ति अलग चलेगा उसके लिए संकट खड़े होते हैं, है ना। पारिवारिक समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं, अपने मन से भी समस्याएं आती हैं, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी भक्ति योग का पालन करता है उसको अपने पाथ के ऊपर पूरी दृढ़ता से चलना चाहिए, कितने भी संकट क्यों ना आए, है ना। कई बार हमें लग सकता है कि मैं अकेला ही पागल हूँ, है ना। पूरी दुनिया भी तो उस तरफ जा रही है, मैं भी उस तरफ चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए उस समय क्या चाहिए? हमें दृढ़ता चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना। और डिटर्मिनेशन तभी आती है अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, अगर फेथ है तभी डिटर्मिनेशन आ सकती है। अदरवाइज डिटर्मिनेशन थोड़े समय के बाद कमज़ोर हो जाती है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बहुत से एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, है ना। तो अगर उसकी अपने कोर्स के ऊपर ही श्रद्धा नहीं है, पता नहीं इसको पढ़ के पास होऊंगा कि नहीं, पता नहीं इसको अगर मैंने याद कर भी लिया मैंने तो एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं ये टीचर सही है भी कि नहीं, है ना, ये इंस्टीट्यूट सही है भी कि नहीं, है ना। तो अगर उसकी श्रद्धा मजबूत नहीं है तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 उसकी दृढ़ता कमज़ोर हो जाएगी। फिर वो कुछ और ढूंढने लगेगा, कोई और इंस्टीट्यूट ढूंढ लेता हूँ, कोई और टीचर ढूंढ लेता हूँ, है ना। धीरे धीरे उसकी दृढ़ता कमज़ोर हो जाती है ना। तो दृढ़ता और श्रद्धा ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं एक चिड़िया का। तो एक चिड़िया के अंडे समुद्र उठा के ले जाता है, मतलब समुद्र के किनारे वो अंडे देती है तो समुद्र के अंदर अंडे बह जाते हैं। तो छोटी चिड़िया होती है, समुद्र को चेतावनी देती है कि मेरे अंडे लौटा दो वरना मैं सुखा दूंगी, है ना। और समुद्र ध्यान भी नहीं देता कि क्या है इसके अंदर, क्या क्या सुखाएगी, है ना। तो क्या करती है, अपनी चोंच के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भर के बाहर निकाल के रखना शुरू कर देती है। सब हंसते हैं उसके ऊपर, क्या है ना। तो धीरे धीरे खबर पहुंच जाती है गरुड़ देव के पास, है ना। तो सेम फैमिली है ना, गरुड़ जी भी चिड़िया हैं, वो भी चिड़िया है, वो बड़े उसमें है। तो गरुड़ जी आते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि छोटी चिड़िया है, इतना मेहनत कर रही है ना। तो वो फिर समुद्र को आके चेतावनी देते हैं, है ना, कि इसके अंडे लौटा दो वरना मैं सुखा दूंगा। और वो सुखा भी सकते हैं, भगवान के वाहन है ना। तब फिर समुद्र आके चिड़िया के अंडे लौटाता है
ना। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, ये स्टोरी सुनाया करते थे, ये बताने के लिए कि दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है ना। चाहे हम बहुत छोटे ही क्यों ना हों, पर अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसे एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, साउथ में है श्रीरंगम, वो सुंदर मंदिर है रंगनाथ जी का। तो वहाँ पे देखते हैं कि एक ब्राह्मण होता है, वो भगवगीता पढ़ रहा था, और भगवगीता पढ़ते हुए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो भगवान को बड़ा अच्छा दृश्य लगता है। पर साथ में कुछ ब्राह्मण खड़े हुए थे जो उसके ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो भगवान जाते हैं, उस ब्राह्मण से पूछते हैं जो बुक पढ़ रहा था कि ये क्या चल रहा है। तो कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि रोज़ तुम्हें भगवगीता के 18 अध्याय पढ़ने हैं, तो इसलिए मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। पर समस्या है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, है ना। पर क्योंकि गुरु का आदेश है तो इसलिए मैं रोज़ खोल के प्रयास करता हूँ। तो सारे ब्राह्मण मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये तो उठा छा व्यक्ति है, पढ़ने का प्रयास कर रहा है ना। पर क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया तो इसलिए मैं रोज़ करने का प्रयास करता हूँ। तो भगवान कहते हैं फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या जब मैं ये चित्र देखता हूँ कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान है अर्जुन के सारथी बन गए हैं, तो ये देख के मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं कि भगवान इतने महान हैं कि अपने भक्त के ड्राइवर बन जाते हैं युद्ध के अंदर, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लेते हैं, क्या तुम ही हो जिसको भगवगीता का सही में अर्थ समझ में आया है ना। क्योंकि उनके अंदर दृढ़ता थी कि गुरु के आदेशों का पालन करना है, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ऐसे शीला प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं, है ना। शीला प्रभुपाद को 1922 में पहली बार उनके गुरु ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो तुम क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको पाश्चात्य देश में जाके प्रचार क्यों नहीं करते। 1922 में मिला था, है ना। 1922 चला गया, 1933 चला गया, 1944 चला गया, 1955 चला गया, है ना। 1965 आ गया, है ना। तो 1922 से लेकर 1965 43 साल तक उन्होंने बहुत दृढ़ता से कार्य किया। हालांकि सफलता ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई। ये भागवतम का प्रथम स्कंद था, उसको प्रकाशित कर पाए थे। बैक टू गॉड मैगजीन उसको प्रभुपाद प्रकाशित करते थे। संन्यास भी ले चुके थे, घर बार का त्याग कर दिया था, है ना। पर अभी तक गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाए थे। पर फिर भी उन्होंने दृढ़ता को छोड़ा नहीं, है ना। फिर भी 70 साल की उम्र के बाद बिना किसी धन के, है ना, बिना किसी सामर्थ्य के वो अमेरिका में जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके 66 में इस्कॉन की स्थापना करते हैं, है ना। तो जब तक दृढ़ता नहीं है तब तक भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि योग पद्धति में सफलता प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन है ना। कि माया तो हमेशा हमें पद से गिराने का प्रयास करती है। माया को भी ये कार्य भगवान ने दिया है ना। वो भी टेस्टिंग करती है हमारी, है ना। जब तक माया लिख नहीं देती ओके टेस्टेड, तब तक भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो माया हमारा परीक्षा भी लेती है ना, और हमारे आगे चुनौतियां भी देती है ना। तो पर जो भक्त पूरा दृढ़ता से लगा हुआ है, डिटर्मिन्ड है, तो वो उससे बाहर निकल सकता है ना। जैसे हरिदास ठाकुर थे, है ना। उनका नियम था कि रोज़ उनको 192 माला जप करनी होती थी। कितनी माला? 192, है ना। तो 192 राउंड साइन करने में कितना टाइम लगता है? 21-22 घंटे, है ना। लगभग इतने लगते होंगे उनको। 24 में से इतने घंटे वो जप ही करते थे, है ना। तो ऑल दो उनका जो जन्म था मुस्लिम परिवार में हुआ था, है ना, पर ब्रह्मा जी के अवतार थे हरिदास ठाकुर, है ना। पर क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े थे इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो बहुत पूरी जगह पे खबर फैल जाती है कि ऐसे ऐसे हरिदास ठाकुर इतना बड़ा संत है, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है और हिंदुओं का नाम उच्चारण करता है, ऐसे ऐसे सब खबर फैल गई, है ना। तो जगह के जो काजी वगैरह थे उनका नाम था रामचंद्र खान,
ना। तो वो कहता है कि मैं इनको इनके पद से गिरा के छोड़ूंगा, है ना। तो क्या करते हैं, एक वैश्या को उनके पास भेजते हैं, है ना। तो कहते हैं कि तुम जाओ इसको दूषित करो, तो फिर मैं पूरे गांव में खबर फैला दूंगा, तो लोग इनको मार के यहाँ से निकाल देंगे। तो ये प्लान करता है। तो वैश्या जाती है बड़ी कॉन्फिडेंट होके, रात के समय में जाती है, तो हरिदास ठाकुर को निवेदन करती है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, मैं अपने नामों की संख्या पूरी कर लूँ, अभी तक मैंने संख्या पूरी नहीं की है, एक बार संख्या पूरी हो जाए तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा, है ना। तो बैठी रहती है, उनके मुख से हरि नाम को भी सुनती है, जब कर रहे थे वो, है ना। तो पूरी रात बीत जाती है, दिन हो जाता है, उनका नाम कहाँ पे ख़त्म होने वाला है ना, 192 माला है, 16 माला तो है नहीं। तो पूरा दिन, पूरी रात निकल गई। तो कहते हैं कि क्षमा कीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आप अगले दिन दोबारा आना। तो अगली रात को फिर आती है, फिर ऐसी होता है, फिर तीसरी रात को आती है, फिर ऐसी होता है ना। फिर चौथे दिन सुबह वो उनको शरणागत हो जाती, उनको बताते हैं कि मैं इसी इच्छा से आपको बदनाम करने के लिए आई थी। तो वो कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था, पर मैं तो यहाँ पे इसलिए रुका था कि तुम्हारा उद्धार हो सके, है ना। तो पूरे डिटर्मिन्ड थे अपने व्रत के अंदर कि 192 माला की करनी है ना। तो फिर उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और वैश्या को दीक्षा दे के वहाँ पे उनको बिठा के चले जाते हैं। तो वैश्या वहाँ पे बैठ के फिर वो 192 माला का जप करती है। फिर उसकी खबर गांव में फैल जाती है, एक वैश्या भक्त बन गई, है ना। फिर वो आगे जाते हैं, चांदपुर नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे ये गुफा के अंदर इसी प्रकार से वो जप किया करते थे, है ना। तो गुफा के अंदर लोग उनको मिलने आते थे, तो जो लोग आते थे उनको उसकी विष की बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। तो उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा सांप रहता था। तो लोग हरिदास ठाकुर कहते थे कि यहाँ पे सांप रहता है, कि आपको इस गुफा में रहना आपके लिए सेफ नहीं है ना। तो ऐसे ही काफ़ी दिन निकल गए। तो फिर हरिदास ठाकुर ने बोला कि ठीक है, मैं कल इस गुफा को छोड़ के चला रहा हूँ ना। तो रात को क्या होता है, सांप खुद ही बाहर निकलता है और उस गुफा को छोड़ के चला जाता है। तो ये पूरा उनका जीवन का आता है। तो उसी जगह पे रह रहे होते हैं, तो एक दिन रात को स्वयं माया देवी उनकी परीक्षा लेने आती है। कौन परीक्षा लेने आता है? माया देवी, है ना। तो वो भी ऐसे 3 दिन 3 रात उनका इंतज़ार करती है। तो अंत में वो भी शरणागत हो जाती है ना, और हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेती हैं कि आप मुझे कृष्ण मंत्र दीजिए ना। फिर हरिदास ठाकुर उनको भी दीक्षा देते हैं, है ना। तब प्रभुपाद जी इनका उदाहरण दिया करते थे डिटर्मिनेशन के लिए, है ना, कि जब एक भक्त अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, डिटर्मिन्ड होता है, तब फिर जो माया है या इस संसार के जो प्रलोभन है, फिर उसको अपने रास्ते से नीचे नहीं हटा सकते, है ना। तो ये दृढ़ता होनी हमारी भक्ति के अंदर आवश्यक है ना। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद एक श्लोक बता रहे हैं, शिला रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोवृत्ते षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 चीज़ें बताते हैं जो कि हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। कौन सी 6 चीज़ें हैं? सबसे पहला है उत्साह, एंथुजियाज्म, दूसरा है निश्चय, कॉन्फिडेंस, तीसरा पेशेंस, धैर्य रखना, चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तना मतलब कि जो भी शास्त्रों में आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना, संग त्यागत भौतिक लोगों के संग का परित्याग करना, सतोवृत्ते जो आचार्यों ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलना। तो ये 6 चीज़ें अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये 6 चीज़ें उसी व्यक्ति के लिए अनुकूल है ना। खास करके उत्साह निश्चय धैर्य, 3 पे प्रभुपाद जी बल देते हैं, है ना, कि भक्ति का हम कोई भी कार्य करें उसको पूरे उत्साह से करना चाहिए, है ना। और निश्चय मतलब पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए, दृढ़ता के साथ, है ना। तो ये इसमें दृढ़ता के ऊपर बताया गया है ना। और ये दृढ़ता कैसे आती है?
जब हम भक्तों के संग में रह के भक्ति करते हैं तब दृढ़ता आती है ना। बहुत से भक्तों का अनुभव होता है कि पहले हम कभी भी एकादशी वगैरह का पालन नहीं कर पाते थे, पर जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं तो एकादशी का व्रत भी रखा जाता है ना। और जून में कौन सी एकादशी आती है? निर्जला एकादशी आती है ना। 24 घंटे बिना पानी के रहना होता है जून के अंदर, है ना। तो बहुत से भक्त पहले डरते हैं एकादशी रखते हुए, है ना, बिना पानी के रहना। 36 घंटे हो जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना, इसके आसपास हो जाते हैं। तो पर जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो बहुत इजीली उसको कर पाते हैं, है ना। हमारे पंजाबी बाग में बहुत से भक्त रखते हैं, 500-600 भक्त हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे, जो कि निर्जला एकादशी के दिन ये फास्टिंग करते हैं, पूरी रात जागते हैं, निर्जल रहते हैं, है ना, फिर भी पूरी एकादशी का पालन करते हैं। सुबह मंगल आरती अटेंड करके फिर वो अपने व्रत को तोड़ते हैं, है ना। तो भक्तों के संग में रहते हैं तब हमारे अंदर ये श्रद्धा और दृढ़ता का विकास होता है ना। तब रूपा जी कहते हैं कि भक्ति के अंदर कोई भी कार्य असंभव नहीं है, भक्ति के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार प्रभुपाद जी उन्हें शिष्यों को आदेश दिया करते थे कि तुम्हें ये करना है, तो और कोई शिष्य कहता था कि प्रभुपाद जी दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो प्रभुपाद कहते थे इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। मूर्खों के शब्दकोश में असंभव जो शब्द है वो पाया जाता है ना। प्रभुपाद अपने शिष्यों को इस तरह से टास्क देते थे कि तुम चाइना जाओ, तुम लंदन जाओ, है ना, एक एक शिष्य को बोलते थे कि जैसे मैं अकेला आया था अमेरिका में, आपको भी अकेले जाके प्रचार करना है ना, क्योंकि कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर हमारे अंदर दृढ़ता है तो हर कार्य हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। और दृढ़ता होना भक्ति में बहुत आवश्यक है। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं। तो कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जैसे प्रभु जी इसमें बोला कि भाई जो कृष्ण मंत्र है उसकी दीक्षा फिर उन्होंने दी, जैसे कोई लोग हैं और वो जुड़ गए हैं बट वो कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है, कोई ज़्यादा भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है नियमों का पालन करने की, पर उसकी दीक्षा नहीं हुई प्रॉपर, तो क्या ये जो मंत्र है दीक्षा के बाद यही मंत्र तो आप करते हो, यही हम कर रहे हैं, तो कौन सा फर्क है? मंत्र तो वही है, पर दीक्षा जब हम किसी प्रमाणिक गुरु से लेते हैं तो हमारा गुरु परंपरा से संबंध स्थापित होता है ना। तो कई जगह पे भी बोला गया है संप्रदाय विहीना मंत्रा फलम निष्फलम भवेत्, कि अगर हम किसी संप्रदाय के अंतर्गत मंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं तो उस मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है ना। पर हम तो प्रभुपादिक शरण में हैं ही, हालांकि दीक्षा हो सकता है कि अभी ना हुई हो, है ना। दीक्षा का अर्थ होता है कि जब हम गुरु के आदेशों का पालन करना शुरू करते हैं तो ये तरीके से दीक्षा हो जाती है ना। पर जब हम प्रॉपरली दीक्षा लेते हैं ऑफिशियल तरीके से तो वो संबंध हमारा ऑफिशियल हो जाता है। मतलब उस पर कुल मिला के बस यही है कि सर्टिफिकेट मिल जाती है, बात वही है। हाँ, उसके बाद फिर जो नियम कानून होते हैं उसमें हम ढीले नहीं हो सकते। मतलब बिना दीक्षा के हम गड़बड़ कर सकते हैं, करते ही हैं। हाँ 100% करते हैं, बट दीक्षा के बाद गड़बड़ करेंगे तो फिर गुरु को दिक्कत होती है, इसलिए दीक्षा नहीं, हमें भी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं गुरु को दिक्कत होती हमें है। भी होती है। गुरु ने तो आपकी जिम्मेवारी ली है ना। तो उनको तो ये हो सकता है कि आपने गलत व्यक्ति की जिम्मेवारी ले ली, उसका उनको वो मिल सकता है रिएक्शन, पर जो शिष्य है जिसने नियम कानून तोड़े हैं उसको तो लगेगा ही रिएक्शन। बट जैसे जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और जितना अपनी तरफ से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अच्छा मंत्र वही जाप कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो फर्क क्या है प्रभु जी? कुछ ब्राह्मण दीक्षा के बाद कुछ गायत्री मंत्र प्राप्त होते हैं, अच्छा, तो वो अलग चीज़ है। उससे हम अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं ऑल्टर में जाके, गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं। ऐसी संन्यास के बाद संन्यास मंत्र प्राप्त होते हैं, तो अलग चीज़ है। और ये दोनों काम नहीं करने हो, सिर्फ मान लो गृहस्थ में रहते हुए करना हो तो गृहस्थ में रह के भी तो आप डीटी वर्शिप कर सकते हो। गृहस्थ में, इसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी का इसमें कोई वो नहीं डीटी वर्शिप तो थोड़ा टफ सी लगती है। लगती इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है, जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता वो टफ लगता है, जिसका ज्ञान हो जाता है वो आसान लगता है। वो इसलिए लगते हैं ना प्रभु जी की भाई जैसे फिर 3 टाइम 4 टाइम वो सब करना ना, वो फिर हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। नो पेन्स नो गेन्स,
है ना। और मतलब सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी ओके रिपोर्ट है। हाँ, तो दीक्षा के टाइम गुरु एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लेते हैं, अगर वो उनके आदेशों को पालन करने के लिए जिम्मेवारी उठाता है। शिष्य अपना कार्य करता है, गुरु फिर अपना कार्य करता है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु की जिम्मेवारी होती है कि जो सिंसियर शिष्य है उसको इस भवबंधन से छुड़ा के भगवान के धाम को वापस लेके आना। बट जैसे प्रभु जी हम इस्कॉन में दीक्षा का देखते हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस और लंबा प्रोसेस है, 5-5, 6-6 साल बताते हैं लोग लग जाते हैं। तो हम मान लो आए, हम जुड़ गए और जुड़ के हमने प्रभुपाद जी को शरणागत कर दिया, ठीक है कि भाई हम आपके शरणागत हैं, राम के राम जाए। तो क्या मतलब हम मंत्र का वही जाप कर रहे हैं, अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश भी कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। तो ये जो हम माला कर रहे हैं ये काउंट होगी या दीक्षित और बिना दीक्षित का? जैसे मान लो एक दीक्षित भक्त है, वो 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, और एक बिना दीक्षित भक्त है, 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, बाकी सारे काम वो वही कर रहा है, सिर्फ ड्यूटी वर्दी पर वो नहीं कर रहा है। तो जैसे अल्टीमेट सब गोलोक धाम के लिए रहे हैं, दोनों में कितना फ़र्क है टाइम में? ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं, दोनों ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, है ना। तो उस दृष्टि से तो कोई फ़र्क नहीं है। चैतन्य चरितामृत में तो ये भी बोला गया है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है ना। चैतन्य चरितामृत में ऐसा बोला गया है ना। पर कलयुग का जो वातावरण है बहुत दूषित है ना। जब तक हम दीक्षा नहीं लेते, गुरु को स्वीकार नहीं करते, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा में नहीं लगते, तो हमारा जो मन है उस पर दूषण से हटता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि डीटी वर्शिप करना भी आवश्यक है। अब डीटी वर्शिप के डीटी वर्शिप के लिए ये दीक्षा लेना आवश्यक है। अर्च विग्रह की पूजा करना है ना। तो इसीलिए जो दीक्षा है वो लेनी आवश्यक है, गुरु को स्वीकार करना वो आवश्यक है। डीटी वर्शिप मस्ट है। हाँ, प्रभुपाद तो 7वें स्कंद में लिखते हैं कि जो गृहस्थ डीटी वर्शिप नहीं करता उसका पतन होना आवश्यक है। नहीं, वर्शिप जैसे मंदिर कर लेते हैं, घर नहीं कर पाते। हाँ, वर्शिप मतलब मंगल आरती अटेंड करना, वही वर्शिप का पार्ट है। हाँ, मंदिर मंगल आरती अटेंड हो जाती है, बट घर पे नहीं हो पाती। तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। और मंगल आरती के अलावा क्या क्या होता है डीटी वर्शिप में प्रभु जी? वो जब आपका समय आएगा आपको बता देंगे। अभी घर अभी नहीं आया। वक्त आने पे। पर सारांश में यह है कि दीक्षा लेना आवश्यक है। दीक्षा हमारी हो ही जाती है जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, पर वो संबंध हमारा ऑफिशियल होता है जब हम उनसे प्रॉपर तरीके से वैष्णव के आगे, अग्नि के आगे उनसे दीक्षा स्वीकार करते हैं, है ना। तो उसमें एक नया नाम मिलता है, कंठी माला देते हैं, गुरु जप माला देते हैं, तिलक देते हैं, वो सब चीज़ें 5 चीज़ें उसमें होती हैं। तपस्या देते हैं, है ना। और उससे हमारे माइंड के ऊपर भी अंकुश लगता है कि भी ये तो मुझे इतना करना है ना। अगर माइंड के ऊपर अंकुश नहीं है तो जब समस्याएं थोड़ी गंभीर होती है तो हम छोड़ भी देते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते थे कि जो भक्ति है एक गुरु के निर्देशन के अंतर्गत रह के होती है, अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। यस माता जी। 3 शक्तियाँ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की तो अनंत शक्तियाँ हैं, पर प्रमुखता उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और तटस्था शक्ति है ना। अंतरंगा शक्ति इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी, या कई बार योग माया भी बोल देते हैं, है ना। और बहिरंगा शक्ति है महामाया बोलते हैं उसको, है ना। और जिसका विस्तार है भौतिक जगत है, बहिरंगा शक्ति, है ना। और तटस्था शक्तियाँ हम जो जीवात्मा है ना। तटस्था का मतलब क्या है कि वो तट के ऊपर है, वो चाहे तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ सकती है और चाहे तो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ सकती है ना। जब वो भगवान से मुख होकर विषय भोग करना चाहती है जीवात्मा, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आती है
है ना। और बहिरंगा शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं दुर्गा देवी, है ना। दुर्ग का मतलब होता है किला, जेल, है ना। तो ये बौद्ध जगत क्या है, जेल के समान है। तो इसकी जेलर कौन है, दुर्गा देवी, है ना। तो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है ना। तो कई बार बताते हैं कि उस त्रिशूल में 3 नोक होती हैं। वो 3 नोक क्या है, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो इन 3 तापों से वो सबको तपाती है ना। तो अगर हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है, तो हमें बहुत कष्ट प्राप्त होता है, जो कि हम अभी हैं, कंडीशनड सोल उसको बोलते हैं, बद्ध जीवात्मा बोलते हैं ना। और अगर हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में हैं तो फिर हम मुक्त अवस्था में हैं, है ना। तो अंतरंगा शक्ति का कई बार जो प्रतिनिधित्व है या मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा रानी से बताया जाता है ना। तो जो उनके प्रभाव में है तो मुक्त अवस्था में है और भगवान की सेवा में वो लगा रहता है। तो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, और चॉइस हमारे पास है, हमें किसके प्रभाव में रहना है। जिसके प्रभाव में रहेंगे तो वैसा रिजल्ट प्राप्त होता है। भक्ति करते हैं तो हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में है, विषय भोग करते हैं तो हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है। अभी आपने बोला कि बिना दीक्षा के आप मतलब जब आप दीक्षा लेते हो तो फिर आप बुद्धि की वर्शिप करते हो और फिर की सेवा करते हो। तो अगर गीता में लिखा कि आप जब तक जो भी खाते हो अगर आप वो भोग नहीं लगाते तो मतलब आपने अपने पूरे जीवन में पाप ही खाए है। तो अब हम तो दीक्षित नहीं है लेकिन मंत्र भी नहीं है, बस 2-3 मंत्र, एक प्रणाम मंत्र श्रील प्रभुपाद का और 2-3 मंत्र हो रहे हैं हरे कृष्णा। तो क्या वो एक्सेप्टेबल नहीं होता अगर तुलसी पत्र को लगा के उस भोग को लगाते हैं? वो एक्सेप्टेड होता है। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हमने, वही तो मैंने आपको बताया कि जब से आपने प्रभुपाद जी का शेल्टर ले लिया है, चाहे फॉर्मली दीक्षा नहीं हुई है तो हमारी एक तरह से दीक्षा हो ही गई है, क्योंकि हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते हैं, है ना। तो एक तरह से गुरु के रूप में तो हमें स्वीकार कर ही लिया है, शिक्षा गुरु के रूप में तो स्वीकार हमने किया ही है, तभी तो उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो दीक्षा तो एक तरह से हो ही गई, हमारी संबंध तो डेवलप हो ही गया। दीक्षा के टाइम पे वो संबंध हमारा फॉर्मलाइज हो जाता है, ऑफिशियल संबंध हो जाता है ना। तो अगर हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो फिर जो भोग है भगवान के पास पहुंच जाता है, गुरु ही पहुंचाते हैं भोग को, इसलिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं, है ना। कोई और प्रश्न है कि नहीं का? तो इस पैराग्राफ का दोबारा पढ़ लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इनमें से ढूंढना है और फिर हम इनको डिस्कस करेंगे।
लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हिंदी में पढ़िए। गौरैया का उदाहरण देकर समझाइए कि कैसे सभी परेशानियों के बावजूद भी हमें अपने आध्यात्मिक जीवन का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। बताइए, कौन बताएंगे? मुझे गौरैया को पता था कि भाई तेरे अंडे उसमें हैं और उसकी नहीं थी कि वो समुद्र को सुखा पाए, पर उसने कोशिश की और उसकी कोशिश से गरुड़ भगवान आगे आए और उन्होंने उसकी मदद की। यानी कि अगर हम डिटरमाइन होके लगते हैं किसी काम में तो भगवान उसमें हमारी मदद करते हैं। पर कैसे लगना होगा? डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता के साथ और धैर्य के साथ, है ना। हो सकता है कि तुरंत हमें सक्सेस प्राप्त ना हो, पापा लिख रहे हैं, पर अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस प्राप्त होती है। पापा लिख रहे हैं यहाँ पे, सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। जो रिजिड है पूरा अपनी भक्ति में, तो सफलता निश्चित रूप से उसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्यों निश्चित है कि अगर हम आध्यात्मिक पथ पर स्थिर रहें तो हम सफल होंगे? अगर हम संकल्पों से और नियमों का पालन करके कोई काम करते तो भगवान भी हमारा साथ देते। लास्ट लाइन है इसकी पैराग्राफ की। सिमिलरली द प्रैक्टिस ऑफ योगा, एस्पेशली भक्ति योगा, में अपीयर टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। कठिन लग सकता है, बट इफ़ एनीवन फॉलोज द प्रिंसिपल विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, जो बहुत दृढ़ता के साथ सिद्धांतों का पालन करता है, लॉर्ड विल श्योरली हेल्प, भगवान उसकी मदद करेंगे निश्चित रूप से। फॉर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। चर्चा करें कि आपको कृष्ण भावना मर्द का पालन करने में क्या क्या परेशानियां हुई और आप उनसे कैसे बाहर आए, और अगर आप उनसे बाहर नहीं आ पाए तो उसकी भी चर्चा करें। क्या काम की बात है? करो चर्चा भाई, बताओ प्रभु जी क्यों नहीं आ पाते आप? परेशानी बताओ क्यों नहीं आ पाते आप? रात को 8:30 बजे भागवत गीता क्लास मेरे ऑनलाइन रीडिंग में, यही तो है प्रभु जी भाई। क्या परेशानी आती है बताओ, फिर ऑनलाइन डालेंगे। मुझे क्या है कि मेरे साथ जो आ रही है दिक्कत है, मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही है कि मैं 16 माला भी कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ नियमों को फॉलो करने की, बट बुद्धि जो है वो बुद्धि कई बार कहती है कि ये रास्ता जो है ये और रास्तों की तरह बरगलाने के लिए, मतलब कि भाई भगवान ये भी है, भगवान वो भी है। भक्ति का अब तक का हमारा जो तरीका रहा है, अब तक का जो हमारा सफ़र रहा है, अब तक हमने जैसे भक्ति के बारे में सुना, जैसे कि आपको पता है कि भाई हम हनुमान मंदिर में भी जाते हैं तो वो सीधा ही भगवान का मुंह में ही लगा के कोशिश करा, भोग लगा कि नहीं, अब हम मंत्र का जाप करते हैं 3 बार, फिर रख देते हैं, फिर भगवान खाते हैं नहीं खाते तो वो ठीक, तो सीधा मुंह देने वाला ठीक। इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए माला करने बैठे, माला कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन रहती है, फिर कंसंट्रेशन के बाद थोड़ी कंसंट्रेशन दूर होती है, फिर और थोड़ी होती है, फिर और थोड़ी होती है, फिर अंत में मोबाइल हाथ में आ जाता है माला के साथ साथ। दृढ़ता वाली बात है, दृढ़ता थोड़ी सी कम है मेरे साथ। मन जैसा नहीं लग पाता किसी को, मन चंचल नहीं, वो मन शुरू की 4 माला में टकाटक रहता है, फिर उसके बाद 6 तक टकाटक रहता है, फिर 6 के बाद क्या मन भी कहता है भाई कितनों करा लो, बिना करे ही मिल रहा है तो क्यों करें, बिना करे ही मिल रहा है तो क्यों करें। तो प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि समय लगता है ना। प्रभुपाद काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली, शनई शनई, धीरे धीरे, है ना। एकदम से नहीं होता कि बिजली कड़केगी हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, है ना। टाइम तो बचा नहीं ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि बिजली कड़की और जो हीरो था एकदम से कुछ हो गया उसको, है ना।
तो ऐसे वो तो नहीं। दौड़ते दौड़ते को जवान बढ़ा देते हैं, 20 साल खा जाते हैं भाई। वो तो जिंदगी 3 घंटे में समेट ली है। पर तो ये सुनिए हमें सुनिए सीख सुनिए, लीजिए। तो इसलिए भक्ति के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसी प्रकार से हम परिपक्व होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं धैर्य, उत्साह, निश्चय और धैर्य। धैर्य रखना होता है ना। शास्त्रों के नियमों का पालन करें और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए धैर्य रखें, है ना। एकदम से नहीं होता है। मुझे कलयुग को देखते हुए 70% तो गई, अब जो बाकी बची है उसमें से 10-1% ऐसी है जिसमें शरीर साथ देगा। बाकी तो फिर खाट में जानी है। सुनिए सुनिए सुनिए, बाकी तो फिर खाट में जानी है। तो फिर कैसे पॉसिबल है? फिर मतलब कितना सने कैसे करे? जो जितना कर सकते हैं उतना करें, बाकी भगवान देखेंगे। प्रभु जी एक बात हो रहा है, अब इनका पूरा करना, वरना किसी एक का पूरा नहीं होता है। तो जितना हमारे लिए संभव है वो कहते हैं कि हमें अपना 100% देना चाहिए, है ना। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेस्ट दें और बाकी भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। जितना हमारे लिए संभव है उतना हमें करना चाहिए, बाकी फिर भगवान अपने आप देखेंगे। अब लेट तो हैं ही हम, बहुत लेट है। तो लेट तो शुरू किया ही है ना। अब जो भी है शुरू तो कर ही लिया है, बेटर लेट देन नेवर, है ना। तो जितना हमारे लिए संभव है तो उतना उसको दृढ़ता से करें, है ना। इसलिए कहते हैं कि अगर हम भक्ति में अब आ गए हैं, हमें पता लग गया कि बाकी टाइम ने वेस्ट कर दिया है, तो जो बचा हुआ टाइम है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से साधना करें, अच्छे से सेवा करें। भक्ति में कुछ उदाहरण देखते हैं प्रभु जी हम, जैसे कौन से राजा थे, उनको 2.5 घड़ी में ही वो मिल गया। और जी माता जी, खटवांग राजा फ़ोन में साइलेंट करवा दो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो। खटवांग महाराज जी को साइलेंट कर दो ना, स्विच ऑफ कर दीजिए, बाद में करें। खटवांग महाराज जी को मोक्ष मिल गया 2.5 घड़ी में, और जड़ भरत जी को मिला 3 जन्म में। तो भगवान की कृपा पे डिपेंड करता है कि वो किसी को ऐसे दे दे, किसी को कहे तू अभी पढ़ो रहे। वो डिपेंड करता है उनकी प्रैक्टिस कैसी है ना। खटवांग महाराज का हम सुनते तो हैं कि 2.5 घड़ी में प्राप्त कर लिया, उससे पहले भी तो कुछ किया होगा उन्होंने। हमने तो 2.5 घड़ी सुना ना प्रभु जी, उससे हाँ, पहले तो हमने पूरी कहानी नहीं सुनी है ना। तो उसके अब जैसे जामिल है, जी जामिल के केस में इतना सुन लेते हैं कि उसको यमदूत विष्णुदूतों ने आके बचा लिया। ये जामिल के बारे में सुनो पहले बात तो सुनो पूरी ना, बात तो बात सुनिए पहले। जी। बीच में काट देते हैं तो मैं पूरा कर ही नहीं पाता Sorry, हूँ। उसका भी फायदा क्या पूछने का, आप खुद ही बोल लीजिए। सॉरी। तो जामिल के कई बार हम सुन लेते हैं कि उनको विष्णुदूतों ने मरते हुए नाम बोल दिया उसने, विष्णुदूत आए बचा के चले गए, है ना। पर हमें ये नहीं पता कि उसके बाद वो 15-20 साल अपना आराम से बैठ के दृढ़ता के साथ जप करते हैं, है ना। वो तो विष्णुदूतों ने उनको यमदूतों से बचा लिया, ऐसा नहीं कि उनको तुरंत भगवान के धाम ले गए, उन्हें बचा लिया। उन्होंने देख लिया जामिल ने कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। उसके बाद फिर वो घर बार छोड़ के जाता है हरिद्वार में, वहाँ पे 15-20 साल बैठ के अपनी साधना को करता है। उसके बाद फिर वो भगवान के धाम को जाता है ना। और बचपन में ही पहले कर चुका होता है ना। तो कई बार हमें बातें पूरी पता नहीं होती हैं, तो मेहनत तो एक वक्त को करनी ही पड़ती है। चाहे वो खटवांग महाराज है चाहे कृष्ण, हाँ, कोई भी हो, सबको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। कि मेहनत करने से हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं, है ना। कुछ देखेंगे तभी तो कृपा करेंगे ना भगवान, फ्री में थोड़ा कर देंगे। कंसंट्रेशन इधर उधर होती है, वो काउंट होती है नहीं प्रभु जी, भगवान की बात। काउंट तो होती है, चाहे आप कैसे ही घूमते फिरते जब करें वो भी काउंट होता है, पर जितना कंसंट्रेशन से करेंगे उतना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है, उतना जल्दी हम प्रगति करते हैं। जितना हम लूज़ होके करेंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जब समय कम है तो फिर पूरा 100% दे के अच्छे से उसको करना चाहिए, उतना जल्दी फिर उसका बेनिफिट प्राप्त होगा। जैसे एक तो कंसंट्रेशन हो गई, एक ओवर थिंकिंग बहुत आती है, जैसे कभी माला करने लगते हैं, वैसे सिंपली ठीक है, और ज़्यादा कुछ दिमाग चलने लग जाता है, ओवर थिंकिंग, उसका भी तो माला के टाइम पे जो हमारा माला हो या कुछ भी माला के टाइम पे स्पेसिफिकली जो हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स जोन में जाता है,
साधारणतया पूरे दिन में हमारा माइंड एंग्जाइटी की जोन में रहता है। काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, घर का काम करते हुए माइंड हमारा एंग्जाइटी जोन में रहता है। चिंता वगैरह हो गई है ना, परेशानी होगी। पर जब हम माला करने बैठते हैं तो हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए नींद भी आती है रिलैक्स होने के बाद, है ना। और हमारे माइंड को स्कोप भी मिलता है उस समय पे कुछ चीज़ों को सोचने के लिए। दिन में तो उनको सोचते ही नहीं है, ऐसे ही भागते रहते हैं, है ना। तो ये रिलैक्स जोन के कारण है। पर फिर भी हमें मन को क्या करना है, भगवान छठे अध्याय में बताते हैं कि जैसे जैसे मन भागे दोबारा उसको खींच के लाएं। खींच के कहाँ पे लाएं? दोबारा फिर उसको शब्द ध्वनि को सुनने पे लेके आए। जो बोलते हैं उसको हमें सुनना है ना। तो ऐसा करेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर जाएगा, फिर खींच के लाएंगे, फिर जाएगा, फिर खींच। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। जब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, पर इस मन को वश में करना मेरे उसमें सामर्थ्य में नहीं है ना। तो भगवान कहता है अभ्यास से तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका? बार बार खींच के लाने का मन को, द्वारा फिर फोकस करें। और वैराग्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य। अगर ये दो कार्य व्यक्ति करता है तो फिर उसका जो मन है उसके कंट्रोल में आता है। पूजिए कलयुगी मन बड़ा तेज है। ये कहता है, जोर से बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र कर दिया और ये कहीं और भी ले गया। आवाज़ भी तेज है, सुन भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मन कहीं और बैठा है। तो कोई बात नहीं, जैसे पता लगे मन कहीं हो रहा है तो दोबारा फिर उसको खींच के लें। यही प्रैक्टिस है। नहीं, वो कैसे? हमारा तो काम यही है कि सुनना है और बोलना है। नहीं, मन से सुनना है ना। सुनने में तो कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर उसके कानों में भी लेक्चर जा रहा होगा, पर उसका ध्यान थोड़ा उसके ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर चला जाए। चला जाता है प्रभु जी। हाँ, वही तो कह रहे हैं चला जाता। तभी तो भगवान कह रहे हैं खींच के लाओ। अब कई बार तो पता ही बहुत देर बाद चलता है कि ये कहीं होता। तो उसको खींच के, तो यही तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब पता चले तभी ले आओ। तभी कहते हैं भक्तों के संग में बैठ के जप करना चाहिए। भक्तों के समय डिस्ट्रैक्शन होती है प्रभु जी। अब मैं कौन बोल रहा हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अपना कह रहे हैं तो मेरा अपनी ना सुन के इन पे ध्यान जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो दूर होके बैठ जाएं। सॉल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा। और कौन करेगा? जिम्मेवारी तो हमारी है ना। भगवान ने रास्ता दिखा दिया, गुरु ने रास्ता दिखा दिया, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना, है ना। और हम खड़े रहेंगे, कोई लिफ्ट में बिठा के ले जाए। प्रभुपाद कहते हैं इट इज़ ऑलरेडी अ शॉर्टकट। भक्ति पहली शॉर्टकट है, इसके अंदर और कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, जैसा प्रभु जी शास्त्रों में लिखा है भागवतम में कि कलयुग में अगर कोई हरि का नाम लेता है तो उसका बेड़ा पार है। वो सच्ची बात है या नो है? भाई कहीं तरह तो लो थम। तो आपको क्या लगता है? पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो एक्चुअल नहीं पता। इसलिए तो कहते हैं शास्त्र पढ़ने चाहिए। पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा। पढ़ना तो प्रभु जी वो संस्कृत वालों रोड है। प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन इसलिए तो क्या हिंदी में। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब सब कुछ थोड़ा प्लेट में मिला पका पकाया मिल जाए। प्रभुपाद ने रात रात जाके किताबें लिख दी, हम पढ़ तो लें, है ना। पूरी रात बैठ के नहीं पढ़ना तो 1 घंटा तो पढ़ लें दिन में। प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी तो हम भी बन सकते हैं, उसमें क्या। प्रभुपाद एक दिन रात को 1 बजे बैठ के ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी थे वो भी साथ वाले कमरे में रेस्ट करते। प्रभुपाद को आवश्यकता है तो रात को बुला सकते हैं। तो रात को 12 बजे शुरू करते थे, सुबह के 6 बजे तक ट्रांसलेशन ही करते थे। तो 2 बजे प्रभुपाद ने घंटी बजाई तो वो आ गए। तो कहते यस प्रभुपाद। क्या तुम क्या कर रहे थे? क्या सो रहा था? कहते मैं जब जाग रहा हूँ तुम क्यों सो रहे थे? तो उस टाइम प्रभुपाद रात को आए थे कहीं से। प्रभुपाद शेड्यूल अपना पूरा सही रखते थे। हालांकि जेट लैग वगैरह भी होता था टाइम का, सबको पता, और प्लेन में ट्रैवलिंग करते हैं। प्रभुपाद का टाइम वही सेम रहता था शेड्यूल।
तो वो तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी, अपना रेस्ट कर रहे थे। तो कहते प्रभुपाद ऐसे ऐसे रेस्ट कर रहा था। कहते जब मैं जाग रहा हूँ तुम क्यों नहीं जाग सकते? कहते प्रभुपाद यू आर परमहंस, आप तो परमहंस हैं। प्रभुपाद कहते वाई डोंट यू बिकम अ परमहंस, आप क्यों परमहंस नहीं बनते? जब मैं जाग रहा हूँ तो तुम्हें भी जागना है ना। प्रभुपाद इस तरह से कहते थे। तो प्रभुपाद कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो 100% करते हैं तो 1% तो करें। जैसे प्रभु जी इस्कॉन के बारे में बात होती है, हम जैसे गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आप जैसे बताते हैं कि ऑथेंटिकेटेड जो गुरु परंपरा है वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में है और वो भगवान कृष्ण तक जाती है। ऐसे और कितने संप्रदाय हैं जिनमें ये परंपरा, गुरु परंपरा भगवान कृष्ण तक जाती है, गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन के अलावा? हरे कृष्णा बाद में करेगा बातें, है ना। टोटल 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय क्या हैं? प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। इनके अंतर्गत कोई गुरु आते हैं, उनसे अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सही ज्ञान है, प्रमाणिक ज्ञान है ना। और ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है गौड़ीय संप्रदाय, जो कि श्री इनकी ब्रांचेज है, ब्रांचेज इनके अंदर ही हैं, ब्रांचेज बोल सकते हो, है ना। इनके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, तो मध्य संप्रदाय में थे। मध्य संप्रदाय, मध्वाचार्य के जो मध्वाचार्य, है ना, ब्रह्मा जी ने जिनको शुरू किया ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, है ना। तो उसी के अंतर्गत हमारा आता है इस्कॉन, इसलिए हमको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय में भी काफ़ी सारे हैं। नहीं ऐसा एक ही संप्रदाय एक है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गौड़िया मठ है, जैसे यूनिवर्सिटी एक है, कॉलेज अलग अलग है। हाँ बोल सकते हो, प्रोडक्ट सेम है। गौड़िया मठ में सेम टीचिंग्स हैं। भक्ति साहब सरस्वती ठाकुर ने तो शुरू किया था गौड़िया मठ, प्रभुपाद जी गुरु ने, महाराज। अच्छा, गौड़िया मठ तो उन्होंने मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका मतलब नहीं, प्रभुपाद जी भी वहीं से तो जुड़े थे गौड़िया मठ से, मतलब 200 साल लगा लें गौड़िया मठ पर। हाँ इतना। तो हम ब्रह्म संप्रदाय से हैं कुल मिला के, ब्रह्म माधव गौड़िया पूरा नाम, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। हाँ। और ऐसे श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। कुमार के बारे में बताएं, श्री और उनके बारे में। श्री तो लक्ष्मी जी का है, रुद्र शिव जी का है। कुमार हैं 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं 4, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, 4। तो 4 कुमार हैं, तो उनके द्वारा शुरू किया गया संप्रदाय है जिसको कुमार संप्रदाय बोलते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ हो या फिर मटेरियल लाइफ हो, दोनों में आपको आप जो भी वर्क करो उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए। अब मेरे जैसे स्टूडेंट जो है उनको पढ़ना होता है, तो अब क्या इशू हो रहा है कि जब वो पढ़ते हैं रेगुलर तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो छूट रहा है। तो मेरा कुछ टाइम, मैं सुबह लेक्चर जैसे मतलब गीता पढ़ती हूँ, शाम को भागवतम को 1 घंटा दे देती हूँ, बट एक टाइम था जब मैं मोस्टली टाइम कीर्तन करती थी, अब वो छूट रहा है। तो मैं अपनी मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे मैनेज करूँ? तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है दोनों अपने ड्यूटीज़ के बीच में। हमारी पर्सनल ड्यूटीज़ भी होती हैं, कोई जॉब करता है उसकी जॉब की ड्यूटी है, कोई घर चलाता है उसकी घर की ड्यूटी है, स्टूडेंट है उसकी स्टडी करने की ड्यूटी है ना। तो एक प्रॉपर सही तरीके से टाइम को मैनेज करना पड़ता है ताकि दोनों के लिए एक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम हो, है ना। भक्ति का कुछ समय हमें निकालना पड़ता है, तो उस समय को अपने शेड्यूल के अंदर फिट करें। और बाकी जो हमारी स्टडी है, 5 घंटे स्टडी करना है, 8 घंटे स्टडी करना है, तो वो टाइम भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो वो मैनेज हमें करना पड़ता है। दिन में ऐसा बहुत सा समय होता है जो हम व्यर्थ गवाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मोबाइल हैं, फालतू की बातें हैं, सोना है, इधर उधर घूमना है, तो वो टाइम हम बहुत वेस्ट करते हैं। तो उस टाइम को वेस्ट ना करके इसी कार्यों में लगाएं, उसको यूटिलाइज़ करें। प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए ताकि दोनों चीज़ें हों, है ना, तभी फिर हो पाएगा। अगर रेगुलेटेड लाइफस्टाइल नहीं होगा तो फिर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होने से माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, माइंड फ्रस्ट्रेट होने का ही व्यक्ति छोड़ देता है।
या तो स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ देगा या फिर मटेरियल लाइफ को छोड़ देगा। स्टडीज़ को छोड़ देगा तो भविष्य उसका ठीक नहीं हो पाएगा, फिर आगे जाके भक्ति को भी छोड़ देगा, है ना। तो इसीलिए दोनों तरफ ध्यान देना आवश्यक है। स्टडीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें, है ना, सही समय पे खाएं, तभी हमारा जो जीवन है प्रॉपर ट्रैक पे आ पाता है। सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, जब मन करेगा उठेंगे तो फिर हमारी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है ना। जो टाइम जिसके लिए बना है उसको उसी के लिए यूज़ करना चाहिए। सोने के टाइम पे सोना चाहिए, उठने के टाइम पे उठें, उसके बाद जो कार्य करेंगे उसमें हमें रिज़ल्ट 100% प्राप्त होता है। सोने के टाइम पे पढ़ाई करेंगे उसमें रिज़ल्ट अच्छा प्राप्त नहीं होता है। और तमोगुनी समय है, सुबह का समय सतोगुनी है, तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे टिप्स हैं रेगुलेटेड लाइफस्टाइल के, ऐसे हमारे इसके और पूरे पूरे सेशंस होते हैं, है ना। तो सारांश ये है कि जीवन को रेगुलेट करना चाहिए ताकि ये अलग अलग जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कवर कर सकें, है ना। एक हेल्थ का एस्पेक्ट होता है, एक हमारी जॉब है, बिजनेस है या स्टडी है उसका एस्पेक्ट है, एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। तो तीनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। Any other point? जैसे हम सब कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं? जैसे क्लास लेते हैं या कृष्ण का नाम पे जाप करते हैं या रीडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उस सारी चीज़ें करने के बाद भी मन अशांत रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मन अशांत रहने लगता है। तो मन के शांत होने के तो संख्या कारण हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि दिन में हमने 1 घंटा 2 घंटा माला कर ली तो बाकी 22 घंटे हमारा मन शांत होगा ही होगा। आइडियली तो होना चाहिए, है ना। पर अभी क्या है कि पुराने संस्कार हमारे अंदर अभी भी हैं, है ना, एकदम से नहीं जाते हैं, है ना। तो इसलिए वही संस्कार फिर दोबारा आके हमारे मन को परेशान करते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम करते रहें, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप होती हैं। क्वालिटी को इंक्रीज़ करते रहें। पहले होता है क्वांटिटी, फिर होता है क्वालिटी, है ना। अगर क्वांटिटी तक हम पहुंच गए हैं तो क्वालिटी पे काम करें, ताकि अगर हम 2 घंटे माला को दे रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, है ना। जितना अच्छे से करेंगे उतना बाकी जो दिन है हमारा वो सही से रहता है ना। तो ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाएगा, पहले दिन से हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ऐसे। और जहाँ पे जिन परिस्थितियों में हमारा जो मन है ज़्यादा उद्विग्न होता है तो उन परिस्थितियों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मन को उद्विग्न करते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो हमारे मन को परेशान करती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनको थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। जो आपको पता है कि इस जगह पे जाके मेरा मन परेशान होगा तो उस जगह पे ना जाएं। तो फिर अपना भगवान से प्रार्थना करके जाएं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, है ना। जैसे प्रभुपाद जी जो बॉस्टन में उतरे थे, जलदूत से नीचे उतरे थे, सबसे पहले बॉस्टन में प्रभुपाद जी बॉस्टन में उतरे थे। तो वहीं पे उतरने से पहले ही उन्होंने झाड़ में बैठ के भगवान को प्रार्थना करते हुए कविता लिखी, है ना। मार्की ने भागवत धर्म के नाम से कथा, वो सुंदर कविता है ना। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरे प्रति की लागिया नीले हेठा करो ए बेगति। कि मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, है ना। आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है ना। रजस तमो गुणे एरा सबा यछन वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न। कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अधिकांशता रजोगुण तमोगुण से आच्छादित है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको भक्ति कैसे सिखाऊंगा, समझ ही नहीं पा रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जल्दी से उतरा, मुझे ये नहीं पता लेफ्ट जाना है राइट जाना है।
कुछ ही पता नहीं, है ना। कैसे मैं इन लोगों को आपकी कथा के बारे में समझा पाऊँगा, बड़ा टफ टास्क लग रहा है ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर क्योंकि आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई अभिप्राय है, तभी आप मुझे इस गंदी सी जगह पे लेके आए। प्रभुपाद इस तरह से लिखते हैं, रजस्तमो गुणेरा सभा याचन वासुदेव कथा रुचि नाई से प्रसन्न, है ना। तो हो सकता है कि आपका कुछ यहाँ पे अभिप्राय है, तो मैं तो आपको शरणागत हूँ। तो एक कठपुतली की तरह अगर आप मुझे यहाँ पे नचाने के लिए लेके आए हैं तो आप मुझे नचाइए। अगर आप मेरे माध्यम से कुछ करना चाहते हैं तो आप उस कार्य को कीजिए। वो कहाँ से प्रार्थना करते हैं कि आपके बारे में मैं इनको समझा पाऊँ, वो सब कर पाऊँ, है ना। तो उनको पता था कि ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, तो अगर हमें ऐसी जगह पे जाना है तो वहाँ से प्रार्थना करके जाए, तो फिर सफलता प्राप्त होगी। प्रयास करते रहेंगे तो हाँ, ये तो है आज का टॉपिक, डिटर्मिनेशन। दिन भर में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हमें ऐसी कोई सिंपल से प्रार्थना बताइए कि सुबह उठते ही हम भगवान से करें और रात को सोने से पहले कर लें, बाबा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मतलब उसी के ऊपर। सुबह उठते में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे एक दिन और प्राप्त हुआ है, जीवन का एक दिन प्राप्त हुआ है ना। तो पूरा दिन मैं आपकी सेवा में लगा सकूं, है ना। और रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मैंने आज आपकी सेवा करने का प्रयास किया है, चाहे उसमें गलतियां भी हैं, तो कृपया करके आप उसको स्वीकार कीजिए। कुछ टाइम से प्रभु जी मैं सुबह जैसे माला शुरू करता हूँ ना, नहा धो के फिर मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं अच्छी बात है। शाम को भी कर सकते हैं, फिर सोने। हाँ हाँ, मंगलाचरण का मतलब हो गया कि भाई संस्कृत की हिंदी तो हमें पता नहीं कि भाई उसको श्लोकों का मतलब भी समझना चाहिए। वो जो आपने बुक दी है वैष्णवी, तो उसमें लिखा है तो वो पढ़ता हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे संस्कृत फिर हिंदी है। हाँ, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, अच्छी बात है। दोनों टाइम ठीक है, तो प्रार्थना आगे उसमें फिर मंत्र भी याद हो जाए धीरे धीरे पढ़ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ही करता हूँ, एक बार सुबह, शाम को अभी नहीं करता, सुबह करता हूँ, मतलब माला शुरू करने से पहले। अच्छा, ठीक है, फिर हम यहीं स्टॉप करें, ठीक है 6 बज गए। जी। प्रभु जी के लिए एक बार बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी कई बार अगर कंफर्ट है तो मैसेज कई बार आया है महाराज जी के लिए, एक माला कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, मुझे भी ठीक है, आप सब कर दीजिए। महाराज जी के लिए अगर एक माला आप में से जो करना चाहे, है ना, वो कर सकता है। महाराज थोड़ी हेल्प, आज महाराज को एंजियोग्राफी था। जी, आप कैसे जाओगे? एक आप सबसे और रिक्वेस्ट है कि जो अपनी भागवत गीता की क्लास है, कक्षा है, उसमें आप जरूर आएं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम उसको ज्वाइन करें। और माता जी आपका वो डाउनलोड कर दूं मैं, लाओ।